अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्मार फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो है बेसिकली होने वाली है स्लैब के ऊपर। स्प्लैट आप कह लें उसको, जो पाँव के जो बच्चों में मसला आता है बेसिकली छोटा मोटा, तो लोग बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं उस चीज़ से कि यार सही किस तरीके से करेंगे। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिकली छोटा सा काम है, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा और पैसा भी आपके बच जाएंगे। और उसके रिंग वगैरह आते हैं, मैं आपको दिखा दूँगा मैं कंडीशन किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें, जैसे कि ये बच्चा हुआ है, इसके पाँव हुआ है अभी खुल गए। इसके मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको किस वजह से खुलते हैं पाँव। बेसिकली देखें आप, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये किस तरीके से पाँव खुल गए ना। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ जो ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें दोनों को देख के। अब ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा है। ये इसके पाँव बिल्कुल खुल गए। ये आप लोग को दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा बहुत सारा। तो अब इसको अंदर रखेंगे और बाकी इसका मैं इलाज आपको बताऊँगा। इलाज तो बेसिकली नहीं कहेंगे हम इसे ट्रीटमेंट कह लेंगे कि हम जो कर लें आराम से, मतलब क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं देनी है हमें। सिर्फ एक ट्रिक है जो आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है आप इजीली इससे निजात पा लेंगे। तो देखें, ये देखें, ये रस्सी है नॉर्मली, ये कॉटन की होती है, बिल्कुल बारीक से थोड़ी मोटी जो होती है वाली अपने हमें यूज़ करनी है, क्योंकि बारीक वाली आप यूज़ करेंगे धागे वाली, उसमें मसला ये आएगा, पाँव जो होगा वो कट आएगा इसका, और भी दूसरा मसला आ सकता है। तो मैं बेसिकली यही यूज़ करता हूँ जब भी मसला आता है। होता तो ऐसा ही है, सीज़न में एक दो बच्चे ऐसे ही आते हैं, उन्हें इसके अलावा नहीं आते। और ये रस्सी आपको यूज़ करनी है। तो इसका आपको 3 इंच का पीस लेना है, ये उंगली से आप नाप लें, 3 इंच का इतना बड़ा तकरीबन आपको पीस लेना है। तो उससे ये होगा कि आप बराबर इसके पाँव पे गिटा बांधने के बाद भी आपके बीच में स्पेस बचेगी। अदरवाइज आप इससे बड़ा लेंगे तो फिर वो आप बांधेंगे भी तो पाँव वैसे वैसे खुले रहेंगे। तो इस वजह से मैंने मेजरमेंट करके आपको बता रहा हूँ मैं। अब मैं इसकी ये बताता हूँ आपको मसला आता क्यों है। ये मसला बेसिकली आता है, बॉक्स के अंदर आप देखे होंगे, मैं फ्लैश जला कर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मसला ये है कि इसके अंदर जो नेस्टिंग है बहुत कम। ये आपको दिख रहा होगा, इसका फ़र्श दिख रहा है आपको। तो नेस्टिंग कम होने की वजह से पाँव जो होते हैं बड्स के वो खुल जाते हैं अंदर। तो जैसे नेस्टिंग इतनी है तो फिर ये इतनी बड़ी हो जाएंगे पाँव, क्योंकि वो खुलते जाएंगे पाँव उसके, क्योंकि टिकने की जगह नहीं मिलेगी। अगर तो नेस्टिंग ज़्यादा होगी तो ऐसा मसला कोई आएगा नहीं। अब मेरे पास मसला ये, मैं नेस्टिंग तो भरपूर देता हूँ इनको, मगर मसला ये होता है कि ये फिर भी नेस्टिंग ने ये चबा लेते हैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो चबा के छोटा बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। जैसे आप देख लें कितना बारीक कर दिया इसने, ये इतना बारीक कर देते हैं तो फिर वो दोबारा नेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल नीचे फ़र्श बन जाता है उसका। तो ये थोड़ा मसला आता है इसके अंदर। तो अब इसका कोई हल तो है नहीं कि अब इसको पेरेंट्स को हम समझा तो सकते नहीं है कि इस तरीके से ना करो। तो जैसे ये है, अब इसमें देखें नेस्टिंग जो है वो ज़्यादा है, तो बच्चे सारे बीच में आए हुए हैं। इसके अलावा अब इसके पाँव खुलने का चांसेस ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बीच में पाँव रहेंगे तो वो बंद रहेंगे, वरना जगह स्पेस ज़्यादा होगी तो खुल जाएंगे पाँव। तो ये थोड़ा मसला है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट करना है कि आपको। बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि होता क्यों है मसला ये और आता क्यों है मसला। तो अब इसमें मैं नेस्टिंग और दे दूंगा फ़िलहाल, मगर वही मसला है कि मैं 3-4 बार दे चुका हूँ इस पेयर को, मगर फिर ये दोबारा जो है वो नेस्टिंग काट के छोटी छोटी कर लेता है, फिर वो मसला आ जाता है। तो इंशाल्लाह भी मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको उसके पाँव पे ये जो बांधने हैं, ये स्प्लैट कहते हैं इसे बेसिकली। इस बीमारी को बीमारी समझ लें या कुछ और समझ लें आप, कि इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा आती है लोगों के पास, क्योंकि लोगों के पास जो नेस्टिंग मटेरियल होता है वो अलग अलग किस्म का होता है। तो कुछ लोग अलग चीज़ अगर कुछ लोग घास डालते ही नहीं, सिर्फ लूसन डालते हैं नेस्टिंग के लिए, तो उनके पास ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि घास जो होती है फिर भी कवर कर लेती है इस चीज़ को। अब आप ये बच्चा देख लें, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। रेड है ये, और इसके पाँव देखें कितने खुल गए। अब ये देखें आप, ये बच्चे जो हैं ये फॉस्टर हुए हैं, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था आपको। तो ये क्योंकि बेसिकली जो पेयर है मेरे पास ये है तो मेल फीमेल, मगर ये अनफर्टाइल करता है, एग को फर्टाइल नहीं करता। तो ये दोनों बच्चे इसके फॉस्टर हैं। तो ये क्रीमिनों के बच्चे हैं ये दोनों। ये देखें, रेड आई माशाल्लाह ज़बरदस्त, और पाँव देखें आप कितने इसके खुले हैं। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको दोबारा हम वैसे ही कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं बाद में आपको दोबारा इसकी ये 15-20 दिन 25 दिन बाद जब ये ठीक हो जाए, तो तकरीबन एवरेज टाइम जो है बीज ड्यूरेशन जो लेगा टाइम का वो तकरीबन 25 दिन का होगा तकरीबन। क्योंकि जब ये इसके जो फैदर आएंगे, जब ये सेल्फ होने करीब होगा, उस टाइम पर हम इसके फिर ये जो है रस्सी जो है हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ ये बंदे रहेगी इसके साथ। तो बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बांधने किस तरीके से। तो चलें कंटिन्यू करें आप लोग। सो देख लें आप लोग गाइस, ये जो है रस्सी हमें इतनी लेनी है, मैं अगेन आपको बता दूं तकरीबन इतनी रस्सी लेनी है कि इसमें 2 गिठा आ जाएंगी और बीच में जो इसका इतना तकरीबन गैप बचेगा, जिसकी वजह से पाँव जो होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
कैमरा जो है मैंने कैमरामैन को पकड़ा दिया। अब ये देख लें, इतनी बड़ी रस्सी आपको चाहिए तकरीबन, और आपको इसका पाँव लेना है। आराम से इजीली आप करें, कोई मसले की बात नहीं है। आपको हेल्प चाहिए होगी किसी और की, क्योंकि मुझे भी चाहिए मगर अभी बंदा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो खैर देख लें, अभी अजान हो रही थी, इस वजह से थोड़ी देर में रुक गया था। और बाकी जो ये जो आपने रस्सी काटी थी वो थोड़ी छोटी पड़ ली, क्योंकि पहले जो रस्सी मैं यूज़ करता था वो थोड़ी इससे पतली होती है, ये थोड़ी थिक है इसमें, तो इसमें गिटा बांधने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से हम दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ। तो ये आपने बच्चे को पकड़ना है इस तरीके से, और ये आपने इस पर गिटा बांधनी है। देखें, आपने जो ये गिटा बांधी है इतनी लूज़ बांधनी है कि ये रस्सी जो है वो गोल गोल घूम जाए। जैसे दिख रही है आपको, ये आराम से गोल गोल घूम रही है। ये इतनी आपने ये रखनी है तकरीबन कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो कोई। और इसके बाद जो है हम ये दूसरा पाँव लेंगे इसका। उसके बाद देखें, इतना गैप आपको देना है तकरीबन बीच में, इतना मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें तकरीबन ये कितना है, ये तकरीबन 1 इंच के बराबर बीच में आपको गैप देना है इसके। और उसके बाद दूसरी गिटा आपको लगा देनी है। तो आपको लगा के दिखाया था ये। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम करें या फिर दूसरी बार भी कर रहे हैं तो किसी और बंदे के साथ मिलकर करिएगा, क्योंकि अकेले नहीं होता काम। ये बेसिकली एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ये। तो ये देख लें गाइस, ये जो है ये रोटेट हो रही है आराम से अपनी जगह से। तो इतनी आपको ढीली रखनी है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करनी है आपको। और बाकी जो रस्सी है हम ये रिमूव कर देंगे। तो ये जो है वो बच्चे के जो है दोनों पाँव जो हैं वो बन चुके हैं। तो अब ये इंशाल्लाह देखें, अब ये अब इसको हम रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके पाँव जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं। पहले जो था वो मसला आ रहा था कि आपने देखा ही था, अब ये मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो अब देखें किस तरीके से पाँव जो है वो फोल्ड करके बैठा हुआ है अपने। ये आपको मैं हाथ में भी लेके दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है इससे। देखें आप, ये फ़र्क जो है इसका ये इतना वाज़े हो रहा है आपके सामने कि पहले किस तरीके से था, आप बिफ़ोर आफ्टर करके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें इस तरीके अब ये किस तरीके से। और तकरीबन आपको 5 से 6 डेज़ बाद जो आपको चेक करना है कि रस्सी टाइट ना हो रही हो पाँव की, क्योंकि जाहिर सी बात है कमज़ोर होते हैं पाँव उसके, इतना मसला हो जाएगा फिर आपके साथ बड़ा। तो देख लें आप लोग, इस टाइम पे बिल्कुल सही हो गया ये। तो यही है थोड़ी सी आज जो ट्रिक थी वो मैंने बोला आपके साथ शेयर में ज़रूर कर दूं कि किस तरीके से ये हम लोग इसको कर सकते हैं।
तो बाकी देखें, हो सकता है इसका दूसरा जो बच्चा है उसके पाँव का मसला हो जाए, मगर अदरवाइज़ वो यूँ नहीं हो रहा कि ये बड़ा बच्चा उसके साथ है तो उसकी वजह से उसके पाँव जो है क्लोज हुए हुए हैं, क्योंकि वो साथ बैठता है तो उसके पाँव इतने खुलते नहीं। ये फर्स्ट था, शुरू का था, तो इस वजह से इसके पाँव खुल चुके हैं। तो बाकी इसको देखें, अंदर डाल देते हैं। अब ये देखें आप, अब ये किस तरीके से बैठा हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है बिल्कुल। और ये मैंने इस वजह से बिल्कुल आपको समझने लगता है लाइव दिखाया सब कुछ करना कराना, क्योंकि मैं अगर वॉइस में बताता तो आपको नहीं समझ आता इतना। पहले मैंने सोचा वॉइस में बना दूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का कोई बंदा नहीं था। तो अब मैंने सोचा नहीं, मैं आप लोग को डायरेक्ट दिखा के बताता हूँ प्रैक्टिकल कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो उससे आपका ये होगा कि आपको पता चल जाएगा और आप लोग अपने बर्ड्स के साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका नहीं करेंगे तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये ना ब्रीड कर सकता है ना कुछ और कर सकता है। ये सिर्फ ख़राब दानों में जो बाहर बिकते हैं उसमें जाएगा, अदरवाइज़ ये आपके पास किसी काम का ही रहेगा। अब ये है कि इसके जो पाँव हैं बिल्कुल ठीक होगा, तो अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक बर्ड्स जब बड़ा होगा तो बिल्कुल ठीक नॉर्मल की तरह निकलेगा और कोई ऐसा मसला होगा नहीं। तो अभी भी आप देख लें, आप इसके पाँव जो है बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं, बेहतरीन करके इसका जो सिस्टम है वो हो चुका है। बाकी मैं रख देता हूँ, अभी मैं और नेस्टिंग इंशाल्लाह इसमें और डाल दूँगा फ़िलहाल। तो बाकी आज की ये वीडियो थी छोटी सी। बाकी अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ ना करें चैनल सब्सक्राइब, कोई मसला नहीं है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये बना है चैनल। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।